हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनुज रघुवंशी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 18 दिसंबर 2022 की करंट अफेयर्स के बारे में। तो 18 दिसंबर से जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनने वाली है वो सभी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, और साथ ही हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक जीके। कोई भी स्टेट या कंट्री से जितनी भी स्टैटिक जीके बनती है वो सभी हम वीडियो में डिस्कस करते हैं दोस्तों। और जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले, और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। अगर आपको हमारी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आप जितने भी स्टडी ग्रुप से जुड़े हैं दोस्तों, सभी में हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए फर्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। पहली न्यूज़ है इंपॉर्टेंट डेट से। हाल ही में 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया है। 16 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? विजय दिवस के रूप में। और ये दिवस 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान पर विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जो 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसमें भारत की विजय के उपलक्ष्य में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 16 दिसंबर को विजय दिवस। ठीक है, इतना दोस्तों आपको याद रखना है। अब दिसंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है वो सभी हम रिवाइज करने वाले हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। ये 2 दिन मनाए जाते हैं 2 दिसंबर को। 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस और भारतीय नौसेना दिवस। जबकि 8 अक्टूबर को मनाया जाता है एयरफोर्स डे, वायुसेना दिवस, और 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 66वीं जयंती मनाई गई इस बार। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, 8 दिसंबर को सार्क चार्टर दिवस, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 12 दिसंबर को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षता मेला, और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। ठीक है दोस्तों। और 16 दिसंबर को कौन सा मनाया गया? राष्ट्रीय विजय दिवस। क्या मनाया गया? विजय दिवस। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण शुरू हुआ है। तो सूर्य किरण किन दो देशों के बीच में एक सैन्य अभ्यास है? भारत और भारत के पड़ोसी देश नेपाल के बीच में। भारत और नेपाल के बीच में अभ्यास होता है सूर्य किरण। अब बात करते हैं नेपाल की। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। काठमांडू नेपाल की कैपिटल है, और नेपाली रुपया यहाँ की मुद्रा चलती है। ठीक है। और विद्या देवी भंडारी यहाँ की राष्ट्रपति है। कौन है राष्ट्रपति? विद्या देवी भंडारी यहाँ की राष्ट्रपति है। ठीक है। अब कुछ देख लेते हैं, कुछ जो मैंने बताए थे आपको युद्ध अभ्यास। नसीम अल बहार भारत और ओमान के बीच है, ये एक इम्पोर्टेंट है, इस पे आप नोट डाउन कर लेना। नसीम अल बहार भारत और ओमान के बीच। भारत और मलेशिया के बीच हरिमऊ शक्ति। भारत और यूएसए के बीच ब्रज प्रहार, कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प युद्ध अभ्यास। और संगम। संगम की यहाँ एक नौसेना अभ्यास है जो मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको बताया था, ये गोवा में आयोजित किया गया था। इसका कौन सा एडिशन था? 7वां एडिशन था। सुदर्शन प्रहार भारतीय सेना का युद्ध अभ्यास है, ये राजस्थान में आयोजित किया गया था सुदर्शन प्रहार। जबकि समन्वय 2022 का आयोजित किया गया था, आगरा में आयोजित किया गया। ये भारतीय वायुसेना का युद्ध अभ्यास है। और साथ ही शत्रुनाश अभ्यास, ये भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान द्वारा आयोजित किया गया था, शत्रुनाश युद्ध अभ्यास। ठीक है दोस्तों। और भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण मैंने आपको बता ही दिया है। और मालाबार एक्सरसाइज अभी हुई थी जापान में, ये इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित की जाती है। इतना दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में राजीव कुमार बिश्नोई ने एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। तो एनएचपीसी के अतिरिक्त सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? राजीव कुमार बिश्नोई ने। राजीव कुमार बिश्नोई क्या चुने गए? एनएचपीसी के अतिरिक्त सीएमडी। ये सीएमडी चुने गए किसके? एनएचपीसी के। ठीक है दोस्तों। अभी कुछ हाल ही में अभी नियुक्ति हुई थी, वो भी देख लेते हैं। केवी सुरेश कुमार भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के चेयरमैन चुने गए थे, केवी सुरेश कुमार। साजी केवी नाबार्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं। एच कानिटकर ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच नियुक्त हुए हैं, एच कानिटकर। अचलेंद्र रेड्डी राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग के अध्यक्ष चुने गए। हंसराज गंगाराम, इनको एनसीबीसी राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष चुना गया था, हंसराज गंगाराम। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में 2032 ओलंपिक आयोजन समिति के सीईओ के रूप में सिंडी हुक को नियुक्त किया गया।
तो 2032 ओलंपिक आयोजन समिति के सीईओ कौन चुनेगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, सिंडी हुक। सिंडी हुक, ठीक है दोस्त, इतना आपको याद रखना है। राजीव लक्ष्मण करिंदीकर ये राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष चुने गए थे। अरुण गोयल चुनाव आयुक्त चुने गए हैं चुनाव आयोग में। जबकि धनराज परिमल नाथवानी गुजरात क्रिकेट संघ के अध्यक्ष चुने गए, नए अध्यक्ष। ठीक है, मैरी कॉम को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के एथलीट कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया, मैरी कॉम को। ठीक है, संध्या देवनाथन क्या बनाया, संध्या देवनाथन को मेटा ने, फेसबुक की पेरेंट्स कंपनी है मेटा, इसने मेटा ने भारत में कंट्री हेड नियुक्त किया है संध्या देवनाथन को। इतना दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में असम राज्य सरकार के द्वारा अरुणोदय योजना 2.0 शुरू की गई है, अतिरिक्त जिसके द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए मदद का प्रावधान किया गया है। तो अरुणोदय योजना कौन से जिले की, कौन से राज्य की है, असम राज्य की। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि योजना किस राज्य की है, अक्सर पूछा जाता है कि ये योजना किस राज्य की है। और अब नेक्स्ट देखना है कि किससे रिलेटेड है ये, कोई आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को मदद देने के लिए ये योजना बनाई गई है असम राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं असम की। असम के सीएम कौन है, हेमंत विश्व शर्मा। जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर और दिसपुर यहाँ की राजधानी है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, मानस है, नामेरी, देंग पटकई, औरंग राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ है, ये असम राज्य में है। अभी सिलहट सिलचर महोत्सव असम में आयोजित किया गया था। असम के सिलहट सिलचर में पूर्वोत्तर की पहली यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन हुआ है। असम के सीएम ने अभी सीएम असम के सीएम ने भी क्या किया था, बाजरा मिशन की शुरुआत की थी। और 10 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया, बाजरा दिवस, किसके द्वारा, उड़ीसा राज्य के द्वारा। ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम किसका है, ये भी असम राज्य का है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान देश का पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो मोबाइल सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अम्बुची मेला ये भी कहाँ का है, ये भी असम राज्य का है, जो कामाख्या मंदिर पर लगता है असम के। और देश का पहला कमर्शियल ग्रेड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ लगा रहा है, ये असम के जोरहट में लग रहा है। ठीक है, इतना दोस्तों आपको असम से याद रखना है। और असम का ये स्कीम तो है ही अरुणोदय स्कीम, साथ में विद्यारत स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना, ये भी किसकी है, ये भी असम राज्य की है। ये सब दोस्तों आपको याद रखना है असम से। नेक्स्ट न्यूज है हमारी कर्नाटक राज्य से। हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की घोषणा की है। ये ओपन एयर संग्रहालय कौन विकसित कर रहा है, कर्नाटक राज्य। अब ये है क्या ओपन एयर संग्रहालय, ओपन एयर संग्रहालय है जो खुले वातावरण में जो संग्रहालय बनाया जा रहा है। ये संग्रहालय क्या है, ये ओपन एरिया है, इसमें खुले वातावरण में है संग्रहालय, तो इसको क्या नाम दिया गया है, ओपन एयर संग्रहालय। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। कहाँ बनाया जा रहा है, कर्नाटक में, कर्नाटक में इसको बनाया जा रहा है। अब कर्नाटक के सीएम कौन है, बसवराज बोम्मई, थावरचंद गहलोत यहाँ के गवर्नर है। और यहाँ की राजधानी क्या है, राजधानी है यहाँ की बेंगलुरु। और बेंगलुरु से याद आया, बेंगलुरु की नम्मा मेट्रो रेल ने व्हाट्सएप पर क्यूआर टिकट सेवा की शुरुआत की है। ठीक है दोस्तों, आरएनडी के लिए पॉलिसी बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, ये भी कर्नाटक राज्य है। और बेंगलुरु में देश का पहला डिजिटल वाटर बैंक लॉन्च किया गया है, इसका क्या नाम है, एक्वेरियम। नेशनल, और कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क है, अंसी है, बनरघट्टा है, कुद्रेमुख, नागरहोल, बांदीपुर। अंसी, बनरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल, बांदीपुर। और यहाँ पर मूंगफली महोत्सव कडले कलाई परी से ये मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य करने वाला राज्य कौन सा है, ये भी कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक के सीएम ने भी 6 हाईटेक शहर बनाने की घोषणा की है। और दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ चली गई है, ये कर्नाटक के बेंगलुरु में शुरू की गई है। और देश में सबसे अधिक स्थापित ग्रिड इंटरेक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता कर्नाटक राज्य में। और द्विवार्षिक एयर शो एरो इंडिया 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा, बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बेंगलुरु और कर्नाटक की कौन कौन सी योजनाएं हैं, काशी यात्रा योजना, पुण्य कोटि दत्तू योजना, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना, ये सब कहाँ की है, कर्नाटक राज्य की। अब नेक्स्ट न्यूज है हमारी, नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। हाल ही में ईरान संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ है। ईरान में अभी हिजाब पे प्रोटेस्ट चल रहा था, तो उसको देखते हुए ईरान अभी कहाँ से संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर हो गया है, बाहर हुआ है। ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग क्या है, ये एक संस्था है संयुक्त राष्ट्र की, यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है महिला समर्थक आयोग। ठीक है, और इसके द्वारा क्या किया जाता है, महिलाओं में लैंगिक विकास और लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए
इसमें इसके थ्रू कार्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ये आयोग कार्यरत रहता है, प्रयासरत रहता है। और ये किसकी संस्था है? संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। तो अभी कौन सा देश इससे बाहर हुआ है? ईरान देश इससे बाहर हुआ है। ठीक है, इतना दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखना है आपको। अभी केजरीवाल इसके सीएम है दिल्ली के, अरविंद केजरीवाल, और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है यहाँ के? विनय कुमार सक्सेना। अभी जगदीश चंद्र बसु की, जगदीश चंद्र बोस भारतीय वैज्ञानिक थे, इनकी 166वीं जयंती पर जेसी बोस एक सत्याग्रही वैज्ञानिक पर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? ये भी दिल्ली में आयोजित हुआ था। सांस्कृतिक मंत्रालय ने नई दिल्ली में स्वर धरोहर महोत्सव का आयोजन किया है। स्वर धरोहर महोत्सव का आयोजित किया गया है, ये भी नई दिल्ली में आयोजित किया गया। हरियाली महोत्सव, ये भी दिल्ली का है। स्वर सम्राट फेस्टिवल, ये भी दिल्ली का है। पोषण उत्सव, ये भी नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ लगा है? दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है। दिव्य कला मेला, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? दिल्ली के इंडिया गेट में। इतनी न्यूज आपको दिल्ली से याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज है हमारी तेलंगाना राज्य से। हाल ही में तेलंगाना के तंदूर लाल चना को जीआई टैग मिला है। तंदूर लाल चना कहाँ का है जिसको अभी जीआई टैग दिया गया है? ये है तेलंगाना राज्य का। ठीक है, इतना दोस्तों आपको याद रखना है। तंदूरी लाल चना कहाँ का है? तेलंगाना राज्य का। अब तेलंगाना की बताइए, सीएम कौन है तेलंगाना के चंद्रशेखर राव। तमिलसाई सौंदरराजन यहाँ की गवर्नर है, और हैदराबाद यहाँ की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, और भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ खोला गया है? ये भी तेलंगाना के हैदराबाद में खोला गया है। ठीक है, तेलंगाना राज्य को स्काई रूट एयरोस्पेस द्वारा भारत की पहली स्वीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी। किसके द्वारा? स्काई रूट एयरोस्पेस के द्वारा। अभी हैदराबाद में जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। और टी हब सुविधा कहाँ खोली गई? ये भी तेलंगाना में खोली गई है। बोनालू महोत्सव कहाँ का है? तेलंगाना का है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया हैदराबाद में विकसित किया गया। ठीक है, वो पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? ये भी तेलंगाना राज्य में खोला जाएगा। आसरा पेंशन योजना किसने शुरू की? ये भी तेलंगाना ने शुरू की है। ठीक है, इतना दोस्तों आपको तेलंगाना से याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में अमेरिका के शोधकर्ताओं ने ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता की घोषणा की है। ये ऐतिहासिक परमाणु संलयन सफलता क्या है? इसकी घोषणा किसने की है? अमेरिका ने। अमेरिका ने, यूएसए ने। अब ये है क्या? इसके द्वारा ये एक असीमित परमाणु जो संलयन है, ये असीमित ऊर्जा का भंडार है। ठीक है दोस्तों, तो मानव जाति के जो ऊर्जा की क्षतिपूर्ति है, उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? परमाणु संलयन क्रिया का। ठीक है, तो असीमित ऊर्जा सोर्स के, स्वच्छ ऊर्जा के सोर्स और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता खत्म निर्भरता को समाप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। क्या है? जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि पहले ही जीवाश्म ईंधन है, वे एक लिमिटेड सोर्स है हमारे पास, तो वो तो कभी ना कभी समाप्त हो ही जाएंगे, तो उनके ऊपर से निर्भरता हमें खत्म करनी होगी। अब क्या किया गया? परमाणु संलयन, परमाणु कार्यक्रम पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है, ऊर्जा की जो क्षतिपूर्ति है वो परमाणु संलयन के थ्रू होगी। परमाणु संलयन एक क्रिया है। ठीक है दोस्तों, और ये असीमित भंडार है इसके। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में इसरो ने केरल में 160 मीटर ट्रांसोनिक विंड टनल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो 160 मीटर ट्रांसोनिक विंड टनल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? इसरो ने। कहाँ? केरल राज्य में। केरल में। कहाँ किया है? केरल राज्य में। ये आपको याद रखना है। अब इसरो की बात आई तो इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मेशन कब हुआ? 1969 में इसका फॉर्मेशन हुआ। बेंगलोर इसके में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथन। इसरो ने अभी एक रॉकेट लॉन्च किया था, निजी रॉकेट विक्रम एस के नाम से। कहाँ से लॉन्च किया था? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। और ये भारत का पहला निजी रॉकेट है, इस पे विक्रम एस के नाम से। अभी इसरो ने RH-200 साउंडिंग रॉकेट सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया था। इसरो ने ही लद्दाख के लिए स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल का विकास कर रहा है। ठीक है,
और इसरो ने पृथ्वी के अवलोकन उपग्रह ले जाने के लिए PSLV C-54 रॉकेट का आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। कौन सा? PSLV C-54, ये एक रॉकेट है। इसको कहाँ से लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा? श्रीहरिकोटा से। इतना दोस्तों आपको इसरो से याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में भारत सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला पहला देश बन गया। वर्ल्ड में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला कौन सा देश है पहला? ये है हमारा प्यारा देश भारत। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का रात्रि परीक्षण उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया। अग्नि 5 मिसाइल क्या है? ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5, जिसकी रेंज लगभग 5000 किलोमीटर से 8000 किलोमीटर तक है। कितनी रेंज है इसकी? 5000 से 8000 किलोमीटर इसकी रेंज है। ठीक है दोस्तों। इसका रात्रि परीक्षण अभी कहाँ किया गया है? उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। कहाँ किया गया? उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। ये दोस्तों आपको याद रखना है। APJ अब्दुल कलाम का द्वीप का नाम पहले क्या था? व्हीलर द्वीप। अभी व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया? APJ अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है दोस्तों, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में मेटे फ्रेडरिक्सन डेनमार्क की फिर से प्रधानमंत्री चुनी गई। दोबारा प्रधानमंत्री कौन बनी है डेनमार्क की? मेटे फ्रेडरिक्सन। मेटे फ्रेडरिक्सन डेनमार्क की दोबारा प्रधानमंत्री चुनी गई है। अब डेनमार्क की बात आई है तो डेनमार्क की कैपिटल क्या है? डेनमार्क की कैपिटल है हमारी, डेनमार्क की कैपिटल मुद्रा क्या चलती है? क्रोना शायद। डेनमार्क में मुद्रा चलती है क्रोना, और डेनमार्क की कैपिटल है हमारी डेनिस क्रोना। डेनमार्क की मुद्रा तो डेनिस क्रोना है, और कैपिटल क्या है इसकी? कोपेनहेगन। डेनमार्क की कैपिटल क्या है दोस्तों? कोपेनहेगन। ये दोस्तों आपको याद रखना है। और इसकी प्रधानमंत्री कौन चुनेंगे? मेटे फ्रेडरिक्सन। मेटे फ्रेडरिक्सन, कोपेनहेगन और डेनिस क्रोना। डेनिस क्रोना यहाँ की मुद्रा चलती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको इतना याद रखना है। आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय दोस्तों। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप जितने भी स्टडी ग्रुप से जुड़े हैं सभी में हमारा वीडियो दोस्तों शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय दोस्तों।